सत्संग। परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर। तारीख 20 मार्च 1977। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। कोई जाने तुम्हारे लीलायग में अपार रूप हो तुम। क्या कोई जाने तुम्हारे लीलायग में अपार रूप हो तुम। न पावे ऋषि मुनि कोई, सारे जगत के भूप हो तुम। वेद न पावे ऋषि मुनि कोई, सारे जगत के भूप हो तुम। सुनत कान बिन लखत नैन बिन, चलत बिना पद निस्वासर। सुनत कान बिन लखत नैन बिन, चलत बिना पद निस्वासर। बिन जे भ्यावो ले बहु वाणी, ग्रहण करत सब कुछ बिन कर। बिन जे भ्यावो ले बहु वाणी, ग्रहण करत सब कुछ बिन कर। याद अनाद अनंत अमाया, निहकाया महिमा भारी। राधा स्वामी है फकीर चंद, जिन्हें चंद किया था अपना लोग क्या जाए। कह लिया क्या बन गया। अपने दिल का तेरा जज्बा था, तुमने निकाल लिया। इससे किसी को क्या फायदा। मैं सत्संग कराता हूं, अपनी आत्मा से पूछते रहता हूं, तेरा मतलब क्या है, क्यों कराता है। देखो, इंसान में कई आदमी में अकड़ आ जाती, बुद्धि आ जाती। किसी की किसी तरफ जाती है, किसी की किस तरफ जाती है, किसी की किसी तरफ जाती है। एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, पत्तों को कीड़े खाते हैं, कीड़े को दूसरे कीड़े खाते हैं, उसको और खाता है।
दुनिया में इस दिशा को देखा, गरीबी थी, संतों ने भी देखा, उन्होंने साबित किया कि इस दुनिया में सुख नहीं, शांति नहीं। उन्होंने तलाश करके एक नया तरीका अख्तियार किया कि इस दुनिया से हमेशा के लिए बच जाओ। मैं ये नहीं कह सकता आया वो बचे हैं या कि नहीं बचे, इसका मेरे पास सबूत कोई नहीं, मगर हमने सुना हुआ है, हमने भी कोशिश की वहां जाने की। आत्मा से पूछता हूं क्यों भगीचन, क्या बच जाता है आदमी? शरीर में रहते हुए तो इतना अनुभव हुआ है कि ऐसी अवस्था आ जाती है दिमाग के अंदर, न वहां यह ख्याल रहता है कि कोई खुदा है, न वहां ख्याल रहता है कोई दुख है, न ख्याल रहता है कोई सुख है, न ख्याल रहता है कोई चीज और है। चीज छूने के बाद क्या होगा इसका मुझे पता नहीं। तो इस दुखों से बचने के लिए, इस दुनिया से, इस संसार चक्र से बचने के लिए ये संतों ने आवाज दी। चैत महीना है, नया साल चढ़ा, आपको मुबारक हो। उसी के आधार पर कुछ मैं कहूंगा आज आपको, पढ़ो। चैत महीना आया, बांधा सतगुर भाव में से जीव चेताए जो थे वार, भाव सागर से पार। अब मैं आपको कहने की बजाय अपनी आत्मा को कहता हूं, फकीर सन, अगर खाम संतों की जो पक्ष करेगा तो तू मुजरिम है। वो लिखते हैं चैत महीने के, तू चैत की क्या मैंने, तू जरा समझ भाई, क्या समझ कि ये जीव जो भवसागर में डूबे हुए हैं, इनको वो कहते हैं सदगुरु ने इस तरफ से उस तरफ कर दिया। पढ़ो उस कड़ी को। चैत महीना आया, बांधा सतगुर भाव में से जीव चेताए जो थे वार। क्या मतलब? जो आदमी इस दुनिया में अपने आप को महसूस करता है कि मैं दुखी हूं, यहां सुख नहीं, अशांत है, उसको लिए संतों ने पुल बांधा है। पुल किसका? सत्संग का। और उसमें वो उसको चिताते हैं, मैंने उसको कोई बात बताते हैं, उसको कोई सच्ची समझ देते हैं, सच्चा विवेक देते हैं, या उसको होशियार करते हैं, तरीका बताते हैं कि भाई अगर तू इस दुनिया से पार जाना चाहता है तो तू ऐसे नहीं, ऐसा कर। इतनी बात है ना। अब हमारे इस संसार के अंदर मैं अपनी ड्यूटी समझता था। आत्मा से पूछते हो, फकीर चंद रोया, तू अपने आप को संत सदगुरु कह, तू ये मैंने दस, तू की चेतावनी देना चाहना दुनिया में?
मैं अपनी आत्मा ने पूछना कि तू जो अपने आप में संत सदगुरु कहता दुनिया गुरु जी आज्ञा ना तू चेतावनी की देना था ना जी इस दुनिया तो उस दुनिया जीव चले जाए। ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूं। मैं ये देना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं इस संसार में दोबारा जन्म न लूं, इस संसार में मैं जन्म न लूं, इस संसार में आवागमन से बच जाऊं, तो वो क्या करे? संतों ने बथेरे कुछ बताए, मैं साइंस का हवाला देता ताकि किसी को कोई इनकार होने की जरूरत की बाकी न रहे, सवाल जवाब करने का तले की खास हद न रहे। यूएसएसआर, यूएसए, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों ने यह साबित किया है कि अंतर से मरने वाले की कोई चीज निकलती है। जब वो निकलती है तो उसकी स्क्रीन पर खास किस्म का मसाला उसकी फोटो दिखती है और जब बीमार पड़ा आदमी उसको एक सेंसिटिव स्केल पर रखा गया। जब उसकी जान निकली उसका वजन किसी का आधी शतांग, किसी का 20 ग्राम, किसी का 10 ग्राम, किसी का 5 ग्राम कम हुआ। अब अगर देखा जाए कि वो जो चीज निकली है उसका वजन क्यों था, सूरज का तो अपना वजन है कोई नहीं, सूरज का जो असली मैं है उसका वजन कोई नहीं। ये मैं क्यों कहता हूं? जब से मुझे पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है, मैं नहीं होता, तो मैं अपने आप को मन को छोड़ जाता हूं। अभ्यास के वक्त समाधि में जब जाता हूं तो शक्लों को, रूपों को छोड़ जाता हूं, तो आगे है प्रकाश और शब्द। जब प्रकाश में उस चीज को देखता हूं जो प्रकाश को देखती है या शब्द, वो मैं हूं। उसका तो कोई रूप ही कोई नहीं, उसका वजन कोई नहीं। और यही कबीर साहब ने कहा है, एक शब्द निकाला उसका, कहता हूं कैसा लो, कैसा लो। वो जो चीज है वो वेटलेस, वो इस दुनिया में आके हम जब निकल दिया पारी क्यों होती है? क्योंकि उसने असूल मादा को ग्रास मैटर के साथ उसका प्रेम है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी लगन है। आप समझ रहे मेरी बात को? मरने वाले के मन के अंदर अगर किसी अस्थूल चीज के साथ प्रेम है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो भारा हो जाएगा। तो जिस वक्त वो शरीर से निकलेगा तो जमीन की कशिश जो है जो उसको जमीन की कशिश जो है जो उसको खींचेगी दक्षिण द्वार की तरफ, दक्षिण की तरफ। और यमराज का दरवाजा ही दक्षिण की तरफ है, यमराज का दरवाजा ही दक्षिण की तरफ है। तो अगर कोई शख्स आवागमन से बचना चाहता है कि हम जन्म न लें, तो मरने से पहले उसकी क्या हालत होनी चाहिए कि उसका औरत, बच्चा, भाई, जायदाद, मुल्क, गुरु का देह, गुरु का आश्रम, राम की धनुषधारी की सूरत, अयोध्या
कृष्ण बंसी वाला, अयोध्या, गोकुल, मथुरा, ये जितनी चीजें हैं, जब तक किसी का इस तरफ ताल्लुक रहेगा उसका आवागमन खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ प्रेम होने से उसके मन के अंदर वजन होने की वजह से जब उसका शरीर से निकलेगा क्या होगा, जमीन की कशिश उसको ऊपर नहीं जाने देगी। मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा है और मैं हूं जी। कोई संत सदगुरु कहने से मुझे कोई सुरखाब का पर नहीं लगा। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। सच्चा ज्ञान क्या देता है? उसने पुल बांधा हुआ है किस बात का? सत्संग का। वहां वो क्या कहता है? वो जो दुखी अशांत प्राणी है, जो इस आवागमन के चक्कर से बचना चाहते हैं, उनको हिदायत करता है। मैंने सांस्कृतिक से आपको हिदायत कर दी। संतों ने और हिंदुओं ने कह दिया अपना इस प्रकाश और शब्द रख भाई। अगर तुम्हारे मन ने कहीं तो लगना है, सूरत ने कहीं तो जाना है। अगर इन चीजों को छोड़ दोगे तो फिर सूरत को कहीं तो किसी तरह तो ले जाओगे। तो हिंदू क्या कहते हैं? सावित्री के दर्शन करो भाई, प्रकाश के दर्शन करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्राणायाम का मंत्र है। संत क्या कहते हैं? भाई 10वें द्वार से आगे जाओ, प्रकाश और शब्द ਨੂੰ पकड़ो या नाम ਨੂੰ पकड़ो। हिंदू की कहते पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। कोई फर्क साइंस में, सनातन धर्म में या संतों में कोई फर्क नहीं। अगर कोई शख्स इस आवागमन से बचना, सुनना पुरुषोत्तम दास, ये मेरे मित्र हैं, मास्टर मोहन लाल है, आप लोग मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं। मैं अपनी ड्यूटी निभा जाना चाहता हूं। अब अगर तुम ये चाहो कि बाबे वकील को याद करके जब तुम मरोगे, बाबे वकील का रूप तुम्हारे सामने आएगा, बाबा सावन सिंह का आएगा, राम का आएगा, तुम्हारी आवागमन छूट जाए नहीं छूटेगी। साइंस के असूल के मुताबिक एक जिस शख्स ने ये संकमत चलाया, हजूर मौला मुकद्दस सिराए साहिब राम साहब, उन्होंने साफ लिखा, अंत में फिल्म चलती है। फिल्म जिनसे रिश्तेदार भी आ जाते हैं, जिस गुरु से नाम लिया वो भी आ जाता है और शब्द भी सुना देता है। जब फिर तुम्हारा शिव ऊपर कुछ यानी कुछ अरसे तक फिरता रहेगा, सत्संग मिलता रहेगा, जब फिर सतगुरु कोई दुनिया में आएगा, फिर तुम्हारा जन्म होगा, बाकी की कमाई पूरी करोगे। वैसे ब्रिजलाल तुम हो, पुराने जो सत्संगी जो मेरे पास आते हैं, नागी साहब हैं, आप लोग हैं, मैं आपको चेतावनी दिए देता हूं। अगर तुम ये उम्मीद करो कि चेतावनी से अलहदा कोई और गुरु फूंक मार सकता है, ये धोखा है, ये फरेब है, ये 420 है। गुरु का काम है तुमको ज्ञान समझ विवेक देना या तरीका बताना किस तरीके से तुम अपने अंदर चलो। मेरी तो अपनी आंखें खुल गई। मैं कहा करता हूं, मैं कहीं नहीं जाता, कहता हूं कि नहीं। लोग मेरे पास कितनी चिट्ठियां आती हैं। कल मेरे बिजलाल साहब आए हुए हैं, ये बाबा सावन सिंह जी के गुरमुख यानी चेले हैं, सत्संग कराया करते थे, मेरे पास आए, मेरे ख्यालात के साथ इनका सहमत हो गया। मैंने कहा भाई तुम नाम दान दिया करो, जो तरीका बाबा सावन सिंह ने रखा वही नाम दान दिया करो। मैं तो आजाद ख्याल का आदमी हूं, मुझे तो
मैं तो नाम दान बंदे में ही पाया ये ना। अभ्यास वाले सत्संगी से मुखालिफ हो गए कि मेरे पास आता था, कल इसने बात सुनाई, 14-15 वो गांव के जो आदमी थे इनसे बरसनार थे, वो ऐसा केस हुआ और केस केस बन गया, मुकदमा बन गया, वो फिर इसके पास आए, जो साथी उनको कैद हो गई। इसने कहा भाई तुम अपील करो, बरी हो जाओगे। उन्होंने अपील कर दी। जिस दिन अपील का फैसला था, ये तो यहां था, वहां वो कहते हैं कि उन्होंने मेजर बिरदार को 10-12 आदमियों ने शिमले में देखा और ये तो था नहीं। अब ये इसने कल मुझसे सवाल किया कि मैं तो ज्ञानी, वो मुझे बार बार कहते हमने आपको देखा, हमने आपको देखा, हमने आपको देखा। अब ये क्या मामला है? अब तो आगे तो मैं कहता था मैं नहीं जाता, अब तो मेरे साथी हो गए ना। जो गुरु, जो महात्मा इस किस्म की बातें कह करके प्रोपेगेंडा करा के तुम लोगों को, हम गरीब भोले भाले गृहस्थियों को अपने पंथ में या अपने दायरे में फंसाता है, वो बहुत ही महापापी है, वो धोखेबाज है, चालाक है। उसकी संगत से, उनकी सोबत से तुम आजाद कैसे, कहां से हो जाओगे बताओ? आगे तो मैं ही कहा करता था कि मैं कहीं नहीं जाता, कितनी मसाइलें तुमको मैं देता हूं, रोज मेरे पास चिट्ठियां आती हैं। उनको छोड़ो, सुनो, वो चिट्ठी है एसपी साहब की, जो नागी साहब की लड़की ने लिखी है। कहां गया ब्यास? ब्यास को बोलो, ब्यास नहीं है, अरे दूध जा बैठता है। अब तुम देखो, इनके लड़का है नागी साहब का एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस, पागल तो नहीं है। अब वो चिट्ठी लिखता है कि वो हैदराबाद में था, मैंने, उसने मुझे देखा और मैं तो था नहीं, और उसने मेरी से उसमें कविता रख दी। मैं आया हूं इस संसार में अवतार लेकर, झूठ नहीं कहता। को मुझे, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, चेतावनी, सच्चाई तुम लोगों को बयान करना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। अब तुम सोचो, जिस फकीर चंद के उसने दर्शन किए हैं वो कौन था? मैं था। वो लुट लिया, सानू में गुरुओं ने लुट लिया, लुट लिया, सारिया खाज मिट्टियां पाइया इन्होंने और सानू बेवकूफ बनाया। इन्हें मजहबा ने, इन्हें पंथा ने, इन गुरुओं ने, इन्हें महात्मा ने। मैं इस वास्ते आया कहने वास्ते दुनिया नूं, क्या इंसानी नस्ल तू चेत, चेतावनी देता हूं, ये जितना खेल है सब तेरे ही मन का। अब तुम सोचो, मेरे शरीर को कुछ पड़े, मुझे कुछ पता नहीं। क्योंकि मेरे ज़म्मे दाता दाल ने ड्यूटी लगाई थी कि फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। अब मैं क्या तालीम बदलूं? जो शख्स इस संसार के चक्कर से बदलना चाहते हैं, कि उनको जन्म मरण से बचना चाहे, उनको कहना चाहता हूं कि इन मन और रूप और शक्लों से जब तक तुम नहीं निकलोगे, जब तक तुम्हारा आवागमन खत्म नहीं होगा। बस ये है बात जो मैं कहना चाहता हूं। ये जितना खेल है ये सब तुम्हारे माया और काल का है। इसमें बड़ी, तुम्हारे मन में बड़ी भारी शक्ति है, तुम्हारे मन में बड़ी भारी
ताकते हैं, मगर जितना ये खेल तुम्हारा मन का है, ये सारा करने से, रिद्धि सिद्धि करने से, बाबे वकील के तुमको अंदर दर्शन होने से, या राम के दर्शन होने से, कृष्ण के दर्शन होने से, अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। समझना पुरुषोत्तम दास, तू मेरा यार दोस्त है, मैं कहना तू मुड़ के ना आवे, मैं ही मुड़ के ना आवा, ये भी ना आवे, मेरा सखा भी ना आवे, तेरे पुराने पुराने सत्संगे ये ना हो, मैं ये चाहना। इस दुनिया सुख है कि बुरा है ना मनी, कोई सुख है तो मैंने बस बुढ़ापा आ जाता है, दुर्गादास ने आना जो कहता मैंने फिर छाती पी होगी, फिर आइए। इस दुनिया में सुख कहीं नहीं है बिल्कुल, और जो अगर सुख है भी तो चंद दिन का है, थोड़े दिन का है, कोई ऐसी बात नहीं। तो दो मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग। संत निवृत्ति मार्ग की तालीम देते। तो निवृत्ति मार्ग क्या था, वो क्या तालीम देते हैं, पढ़ो शुद्ध चेत। हाँ, वो भी सुना देता हूं। वो जो सूक्ष्म हमारा सेल्फ है, उसका वजन कितना है, यही पढ़ के सुना दो। हाँ, कबीर ऐसा, हाँ ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं कह वेद कथों गंभीरा लो। बाहर कहूँ तो सतगुर लाजे, भीतर कहूँ तो झूठा लो। गुरु ने हुक्म दिया मुझे, आपकी सेवा करो, आपकी सेवा करने से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या दीक्षा, आगे पढ़ो। दृष्टि नमोष्टि नयगमय गोचर, पुस्तक लिखा न जाई लो। जिन पहचाना तेने भल जाना, कहे न को पते आई लो। बिन चले जल मार्ग जोवे, परम तत्व धाम कैसा लो। मैंने आपको बोला ना कि तुम लोगों की दया से मैं तथ्य को समझने के काबिल बना, सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी का तख्ता रह गया। कोई महात्मा जी तुमको ये बात कहता है, बताओ, सब तुमको अपने दार में फेंकते हैं। पहला शख्स मैं हूं जिसने इस सच्चाई की आवाज दी। कहा तो संतों ने भी, मगर उन्होंने इशारे से कहा, मैंने इशारा नहीं किया, मैंने डंडा हाथ में दे दिया। यही बात बाबा सावन सिंह कहा करते थे। और तुझी मेरी गाली मन दे, को डंडे मारने वाला आ जाऊंगा तो मैं वो डंडे मारने वाला। तो क्या कहना कि अगर तुम अवागमन से बचना चाहते हो तो तुमको रूप रंग रेखा सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। आगे पहपबास हूँ ते कछु झीना, परम तत्व धाम ऐसा लो। परम तत्व जो, वो परम तत्व की हम अंश है, तुम अंश हो, तुम अंश हो, तुम अंश हो। हम वहीं से आए हैं, अकाल पुरुष से आए हैं, अनामी धाम से आए हैं, परम तत्व से आए हैं। हमारा रूप भी वही है, असली रूप जो है वो वही है जो फूल की खुशबू से भी कम है। इसका मैंने आपको सबूत दे दिया। कैसे कहता हूं, जब से पता लगा कि मैं तुम्हारे अंदर जाता, मैं नहीं जाता, तो मैं प्रकाश और शब्द को देखता हूं, प्रकाश में रहता हुआ शब्द को सुनता हुआ उस चीज की तलाश करता हूं जो प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है। वो मैं हूं, वो तुम हो, वो है इतना सूक्ष्म। अब जिसने देखा, मैंने देखा, मैं देखता हूं, तो तब मैं कहता हूं ना, और आपने देखा ही, आप मानेंगे नहीं। तो आज चेत महीना है, चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं संत सदगुरु वक्त हूं।
चेतावनी दे तो चेतावनी वही है जो स्वामी जी दे गए। मैंने बात को साफ करके बता दिया, हेरा फेरी नहीं की, खुला बात कर दी। जो बचना चाहते हैं बचे, जो नहीं बचना चाहते हैं ना बचे। पढ़ो। चैत महीना आया चेत, बांधा सतगुर भाव में सेत। भाव में सेत